हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुरू से लेके लगातार पक्ष रख रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेट लतीफी या कहीं पर भी कोई कमजोर बात रह जाती हो। बहुत ताकतवर तरीके से अगर शिक्षा मित्रों का किसी ने पक्ष रखा तो श्रीचंद शर्मा जी ने रखा और उसके परिणाम दिखे। जब आपको किसी चीज का परिणाम, विधायक जी हमारे साथ आ गए हैं। विधायक जी आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। विधायक जी आज बैठक थी, बैठक में आप थे और आपने फिर अनुदेशकों का पक्ष रखा, शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा और बड़े जोरदार तरीके से रखा। 100 बच्चों की बाध्यता पर रखा, ऑटो रिन्यूअल पर रखा, कई मुद्दों पर। और जब आपने पक्ष रखा तो कुछ उधर से लेके आए। विधायक जी आज माननीय हमारे नेता सदन और उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में जो तय हुआ था विधान परिषद के सभापति महोदय कि आप शिक्षक विधायक और स्नातक विधायकों के साथ बैठकर इनके जो मुद्दे हैं उन पर एक बार चर्चा करना। तो उसमें पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक हुई है और आज उसी संदर्भ में बैठक हुई है। उसमें बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग शामिल है। अधिकांश विषय हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के और माध्यमिक के रहे। तो उसमें मुख्य विषय अपने ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक इनका विषय, उसमें हमने विशेष रूप से रखा। अनुदेशकों का जो विषय आज सुबह विक्रम सिंह जी मुझे मिले भी थे, उससे रखे थे विषय। एक जो हमारी महिलाएं अनुदेशक बनी और उनका विवाह दूसरे जनपद में हो गया, उनका अंतर जनपदीय स्थानांतरण की पॉलिसी बन जाए। दूसरे इनका विधायक जी थोड़ी सी आवाज नजदीक कर लीजिए, जरा थोड़ी सी आवाज नजदीक कर लीजिए जी। एक इनका 14 दिन के सीएल का मुद्दा रखा और तीसरा विषय ये था कि इनका ऑटो रिन्यूअल हो, जो इनको हर साल अपना रिन्यूअल कराना पड़ता है। वो हो जाता है अलग बात है, लेकिन कराना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, जैसे शिक्षा मित्रों का भी होता है, जैसे वो ऑटोमेटिकली कराए जाने के लिए वो विषय रखा है। और एक जो अभी सहायक अध्यापक और सहायक प्रधान अध्यापक की भर्ती हुई थी, तो उनमें हमारे अनुदेशकों ने परीक्षा दी थी और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए। उनके अनुभव को मान्य नहीं किया जा रहा, तो उनका अनुभव मान्य किया जाए। तो इस पर डायरेक्टर महोदय ने जवाब दिया था कि साहब कोर्ट ने उनके अनुभव को अमान्य किया है कि ये अनुबंधात्मक पोस्ट है, तो ये नहीं माना जा सकता। ये विषय नहीं है। विषय ये है कि उन्होंने 5 साल बढ़ाया होना चाहिए जो आपने मांगा है। तो यदि एक महीने का ब्रेक भी होगा तो 5 महीने का होगा, तो 6 साल और 7 साल जिन्होंने इसको बढ़ा दिया उनका तो 5 साल का अनुभव पूरा होता है। तो अंत में फिर एसीएस ने कहा कि साहब इसमें चूंकि कोर्ट में गया हुआ है तो कोर्ट का जो निर्देश होगा उसे हम मानेंगे। तो ये विषय उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए बुनियाद है कि कोर्ट के निर्देशानुसार कर दिया जाएगा। दूसरा विषय शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों, इसके लिए हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और उनके माध्यम से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने कैशलेस चिकित्सा सुविधा में हमारे वित्तविहीन के शिक्षक, एडेड कॉलेजों के शिक्षक, हमारे प्राइमरी एजुकेशन के परिषदीय शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोईया, इन सबको शामिल किया है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और एक विषय जो इनका स्थानांतरण का तय किया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन इनका जो मानदेय वाला विषय है वो भी जल्दी हल हो जाए, उसके लिए भी हमने आग्रह किया। और सदन माननीय मौर्य जी ने हमें आश्वस्त किया कि हम जल्दी इस विषय पर कैबिनेट में बैठकर अपने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और इसको जल्दी कराएंगे। ये विधायक जी एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे
कल एक अखबार ने खबर छाप दी, शायद आपको पता लग गया होगा अब तो आपको भी, कि 2000 रुपया वेतन बढ़ेगा। शिक्षा मित्र अनुदेशक रात भर खाना नहीं खाया है कि 2000 वेतन बढ़ गया। हमने उन्हें समझाने का भी प्रयास किया। मैंने कहा अगर वेतन बढ़ेगा तो सबसे पहले पता लगेगा विधायक जी को, क्योंकि इस पूरी धुरी की एक अहम कड़ी है। तो ये असमंजस बड़ा बरकरार है। देखिए, नवालों में ऐसे लोग कहाँ से खबरें लाते हैं और कहाँ से क्या क्या लिख देते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास करते हैं। इस बार मानदेय की पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी कि जिसमें एक तो बार बार कहना ना पड़े, और इसमें महंगाई के आधार पर ऑटोमेटिकली मानदेय हर साल बढ़ जाया करे, उसकी व्यवस्था होगी। और कितना बढ़ेगा ये कहना तो मेरे लिए उचित नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी गण, हमारी सरकार ये तय करेगी कैबिनेट में बैठ के कि हम उनका मानदेय कितना बढ़ाए। तो वो विषय अलग है, लेकिन इतना हल्का सोचना गलत है। इतना हल्का नहीं है, कुछ अच्छा ही होगा। कितना होगा ये मैं नहीं कह सकता। मानदेय बढ़ेगा लेकिन अच्छा बढ़ना चाहिए, जैसे कि उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पॉजिटिव है, और अभी हमारे शिक्षा मित्रों ने और देशकों ने बहुत शानदार कार्यक्रम लखनऊ का आयोजित किया था, जिसमें हमारे देश शिक्षा मंत्री संदीप जी को आमंत्रित किया गया था। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया था इस बात के लिए कि हमारे शिक्षा मित्रों और देशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी है। तो सरकार के और के बीच में परस्पर जो जमी हुई थी वो निकल रही है, और इसका लाभ अच्छा खासा मिलना चाहिए। दूसरा मैं बता रहा था, जो हमारे बेसिक शिक्षा के विशिष्ट बीटीसी वाले शिक्षक हैं, वो उनकी एक लंबी मांग चली आ रही है कि हमको पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। तो उसका विषय भी हमने आज रखा था, और उसमें बात तो बहुत लंबी हुई। अधिकारियों ने अपनी बात रखी कि साहब इनका नियुक्ति का कोई विज्ञापन था ही नहीं। तो हमारे ही नहीं, हमारे अन्य साथियों ने भी यह विषय रखा, इनके नियुक्ति का कोई विज्ञापन निकला ही नहीं था। तो जो इसका ट्रेनिंग का विज्ञापन निकला था उसी को मानकर इनकी नियुक्तियां हुई है। तो अंत में फिर डीसी साहब ने समाधान दिया है, साहब हम इसमें इनके उस ट्रेनिंग के विज्ञापन को ही नियुक्ति का विज्ञापन मानने की आप लोगों के सुझाव के अनुसार विषय को वित्त सचिव और वित्त विभाग को भेजेंगे। वित्त विभाग की राय के अनुसार हम उस विषय को कर लेंगे। यदि वित्त विभाग की अनुमति होगी तो कर लेंगे। ये विषय आज हम डिस्कस होगा। इसके अलावा विषय जो माध्यमिक शिक्षा का विषय रखा था कि इनको हाईकोर्ट में जो निर्णय 2003 में दिया था उसके कई बिंदुओं को तो उस समय मान लिया गया, और ये बिंदु छोड़ दिया गया था जिस बिंदु पर ये कहा गया था कि जो 4000 पद रिक्त हैं उन पदों के सापेक्ष इनको नियुक्ति दी जाए, चाहे उसके लिए चयन आयोग की नियमावली में संशोधन करना पड़े या इंटरमीडिएट एक्ट की धारा में परिवर्तन करना पड़े। इंटरमीडिएट एक्ट में परिवर्तन करना पड़े, संशोधन करते हुए 4000 पदों के सापेक्ष कर दिया जाए। लेकिन वो तुमने 2003 में न माना जाकर 2006 में माना गया। तो 2006 में माना जाने के बाद 2005 के बाद वाले होंगे, तो इनको उसी निर्णय के आलोक में चूंकि इनको विज्ञापन किया गया था, दिया गया था, अतः इनको उस निर्णय का लाभ देते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया था। तो इस पर उन्होंने परीक्षण कराने को कहा और लोग इस पर परीक्षण कराए। इसके अलावा और बहुत सारे विषय हैं डिस्कस हुए। एक आरटीई एक्ट के तहत बच्चों के एडमिशन होने में असुविधा ना हो, उसके लिए भी बात हुई है और उसमें काफी सतर्कता की जा रही है। 2 फरवरी से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा आरटीई एक्ट के लिए। उसमें आपने कुछ सुविधा अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया है। साथ ही हमने एक विषय रखा जिसमें फर्जीफिकेशन रोका जाए, और जो लोग फर्जी कागजों से गरीब बच्चों का हक मारते हैं, अमीर होते हुए भी उनके स्थान पर अपने बच्चों के एडमिशन कराते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, और ऐसे प्रभावियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो फर्जी सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो इस पर भी नीति बदल निर्देश दिए जाने का तय हुआ। आरटीई एक्ट में जो बच्चे फीस प्रतिपूर्ति भी बढ़े, जो 450 रुपए थी
तो उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए कमेटी बनाने का निर्देश हुआ है। कमेटी बनाकर उसकी समीक्षा की जाए। तो 2012 में ये शुल्क और इसका शुल्क का निर्धारण ठीक हो जाए, इस पर भी विचार के लिए कमेटी बनाने की हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं। विक्रम सिंह जी, विधायक जी ने सारी बातें बताई जो आपकी बैठक की हुई, 100 बच्चों की बाध्यता पर भी बता दिया, ट्रांसफर अंतर जनपदी पर भी बातचीत हो गई और ऑटो रिन्यूअल पर भी बातचीत हो गई। बस आदेश आने बाकी है और विधायक जी की अगर मेहरबानी रही तो वो आदेश भी जारी होंगे। अब तक जो भी आदेश हुए उसमें विधायक जी की अहम भूमिका है। यहां तक इस लड़ाई को लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को जाता है और मैं इस बात को बेहिचक कहने में गुरेज नहीं करता हूं। मैं बड़े बेबाक अपनी बात रखता हूं, बेबाक टिप्पणी रखता हूं। मैं सरकार से सवाल भी करता हूं, मैं कई मुद्दों पर सवाल करता हूं, लेकिन जहां सरकार अच्छा करती है उसका मैं गुणगान भी करता हूं। अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के घर में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली, एक कई परिवारों के घर में रोशनी की किरण पहुंचा दी, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा तो श्रीचंद शर्मा जी का रहेगा। पूरा भिड़ना, लड़ना, रूठ जाना, फिर बात अपनी मनवाना, कई चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, सब चीजें चलती हैं और ये प्रकरण होता है जब मौका जैसा लगे वैसी अपनी बात कह देना। विक्रम सिंह विधायक जी हमारे साथ हैं, आज भी बैठकर इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की है बड़ी गहनता से, क्या कहेंगे? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार सर, और उत्तर प्रदेश का आदरणीय विधायक जी को भी सादर प्रणाम। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र सर भाग्यशाली है कि उसको माननीय आदरणीय विधायक जी जैसा अभिभावक, संरक्षक और मार्गदर्शक प्राप्त हुआ है सर। आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र यदि कुछ अच्छा होने का सोच रहा है तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है तो हम लोग के माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी को। हम लोग बहुत इनके आभारी हैं सर। केवल आज अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मुद्दे को कैसे रखा जाए, आज दिन भर माननीय विधायक जी के साथ हम लोग थे और जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने हम लोगों के मुद्दे को आज नेता सदन और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के समक्ष रखा, क्योंकि शाम को मैं डायरेक्टर बेसिक सर के यहाँ भी गया था और महानिदेशक मैडम के यहाँ भी गया था, तो महानिदेशक मैडम आज स्वयं कह रही थी कि आज जो मीटिंग हुआ है, जो जब मैं उस मुद्दे को रख रहा था तो माननीय महानिदेशक मैडम स्वयं कह रही थी कि आज जो डिप्टी सीएम साहब ने जो मीटिंग ली है उसमें आप सबका ये जो महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, आपका स्वतः नवीनीकरण है, 14 CL है, आपके जो मानदेय की बात है और जो हमारे एडेड स्कूल में जो अनुदेशकों के मान्यता वाला जो प्रकरण चल रहा है, इन सब सारी चीजों को शिक्षा मित्रों के बारे में भी और प्लस और भी कई मुद्दे को माननीय विधायक जी ने रखा है। ये महानिदेशक मैडम स्वयं हम लोगों के सामने कह रही थी सर, तो हम बार बार आपके चैनल पे इस बात को मानते हैं सर। नहीं है विक्रम सिंह, मैं ऐसा नहीं है, मैं रोकूंगा। इधर तो विधायक जी को पत्र दे देते हो, फिर क्वेरी करते हो, ट्राई करते हो कि विधायक जी ने क्या क्या कहा, इसलिए तत्काल अधिकारी से मिल के जाकर तय करते हो। मैं बहुत साफ सुथरी बात करता हूँ। ये सब आप गलत बात कर रहे हैं। मेरा पहले से वो था, मेरा पहले से प्लानिंग था सर, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार का आरोप देखिए, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। विधायक जी कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि विक्रम सिंह जी बहुत सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन पे ऐसा आक्षेप उचित नहीं है। आप ठिठोली में भी मजाक तो है, समझ लो। जी विक्रम सिंह सर, मैं तो बार बार आपके चैनल पे कहा हूं सर कि जितना विधायक जी हम लोग के लिए कर रहे हैं सर, शायद हमारे माता पिता ने भले ही हमको जन्म दे दिया है सर, मुझे कहने में इस बात को कोई गुरेज नहीं है सर। हमारे माता पिता ने भले हमको जन्म दिया हो, लेकिन एक माता पिता से बढ़कर माननीय विधायक जी हम लोग के लिए कर रहे हैं सर। कौन करता है? अनुदेशक न वोट देगा, न शिक्षा मित्र वोट देगा। एक वोट उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र माननीय विधायक जी को नहीं देगा।
फिर भी माननीय विधायक जी जितना हम लोग के लिए करते हैं सर, हम लोग आभारी हैं इनके सर, और मेरे पास शब्द नहीं है सर माननीय विधायक जी के बारे में कहने के लिए सर। और जितना इनका उपकार है सर, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र यदि 7 जन्म भी ले लेगा सर, तो माननीय विधायक जी का जो ऋण है इसको चुका नहीं पाएगा सर। मुझे कहने में इस बात का कोई गुरेज नहीं है सर। चलिए विक्रम जी, बस विधायक जी से एक हम सवाल करेंगे हल्का सा। विधायक जी, अनुदेशक शिक्षा मित्रों को संदेश दे दीजिए कि इस 2000 के फेर में न फंसे, निर्णय करेंगे मुख्यमंत्री, जो बढ़ेगा वो मुख्यमंत्री के आदेश से बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिव है। अभी बताइए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके जल्दी इसमें हल भी कराएंगे। और किसी भी प्रकार के देखिए, ना तो मैं आशाओं को आपकी इतनी बढ़ा रहा कि बहुत ज्यादा आशा बढ़ जाने से दूसरी पूर्ति ना हो तो दूसरा बात होता है। और ना मैं जो है आपको ये कहना कि आप बहुत हल्के में अपने आप को, जल्दी कोई ना कोई अच्छा समाचार आप लोगों को सुनने को मिलेगा। देश और शिक्षा मित्रों, रसोइयों, इन सबको शुभकामनाएं घोषित करता हूँ। वर्ष 2026 अभी चल रहा है, इसमें आपके लिए बहुत कुछ मजबूताएं बनते नजर आएंगी। मेरी शुभकामनाएं। चलिए विधायक जी, आपका आभार, धन्यवाद। आप चूंकि रास्ते में हैं तो आप आराम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। विक्रम सिंह, क्या बात हुई? कुछ खबर? सर, आज जो 3.5 घंटे की बैठक चली है माननीय नेता सदन विधान परिषद और उत्तर प्रदेश के एसएसपी उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी के साथ, और आपने देखा होगा अभी केशव मौर्य जी ने, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया है। उनके बगल में माननीय एमएलसी साहब बैठे हुए हैं सर, और एक साइड में एमएलसी साहब बैठे हुए हैं आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, और एक साइड में देवेंद्र प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, और उस पे कई सारे एमएलसी गण बैठे हुए हैं। अलीगढ़ के स्नातक के एमएलसी हैं मानवेंद्र सिंह जी और गुरु जी, वो भी आज आए थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है सर। और आज दिन भर माननीय विधायक जी इन सारी चीजों की तैयारी कर रहे थे सर, और एक एक मुद्दे को, चाहे वो अभी वो खुद बता रहे थे, उत्तर महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफर की बात हो, जहां उनके पति का निवास स्थान है वहां जाने की बात हो, स्वतः नवीनीकरण की बात हो, 14 सीएल की बात हो, मानदेय में कैसे बढ़ोतरी हो, और जो अभी एडेड स्कूलों में जो अनुदेशकों के अनुभव को लेकर कुछ प्रकरण चल रहा है, उस अनुभव को माना जाए। इन सारी बातों को, चाहे वो जो विशिष्ट बीटीसी के लोग हैं उनके भी कुछ लोग आए थे, कोई 4000 माध्यमिक का टीचर का उनका भी मामला था, वो लोग भी आए थे। तो हमें लगता है 12 से 13 पॉइंट माननीय एमएलसी साहब ने आज उसको बना के हम लोग के देख रहे थे, हम लोग के सामने वो सारी चीजें बन रही थी सर। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं सर कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और शिक्षा मित्र बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि उनको माननीय श्री प्रिय साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।